डायल 112 को कॉल करिएगा ना, तो डायल 112 जितना देर में आएगा, उतना देर में पप्पू यादव आपकी मदद करके जा चुका होगा। हाँ, ये है ये वहाँ। लोग बोला। हाँ, लोग बोलता है। उसके बाद जनता कह अपनी मतलब आप बीती सुनाकर रो भी रही है कि हमको कोरोना हुआ था, तो पप्पू जी को पता नहीं कैसे पता चल गया, तो आकर हमको 30,000 रुपया दिए हैं। संतोष कुशवाहा जी को फ़ोन करते रह गए, लेकिन वो आकर हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करवाए। जो लालू प्रसाद यादव कहते थे कि यादव टूटे वाला हो, हाँ। यादव को भैंसिया नहीं पटक पाई तो ये भाजपा पटक पाएगा, उस यादव को आज पप्पू यादव अपने साथ लेकर बैठ चुके हैं। पप्पू को तेजस्वी यादव क्या मतलब क्या चाहते हैं? तो क्या वो चाहता है कि कोई और यादव का नेता ना बने? और एक और चीज़ है, ये मैसेज चला गया है। मैसेज है, ये इसलिए भी है क्योंकि जब पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय करने जा रहे थे, उस वक़्त उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। हुँ, और लोगों के मन में ये बैठ गया कि उन्होंने लालू से मुलाकात की, उसके बाद भी लालू यादव ने वो टिकट कांग्रेस को नहीं दिया। हुँ, तो यानी यादव को मार रहा है लालू यादव। 2 व्यक्ति ने जिसने पार्टी के लिए जान दिया, हुँ। जिसने खून पसीना लगाया, हाँ, हाँ। पप्पू यादव का ज़िक्र हो रहा है, हिना साहब का ज़िक्र हो रहा है, नवादा का ज़िक्र हो रहा है कि राजवल्लभ परिवार, वो भी अपना खून पसीना लगाया राजद के लिए, उसको भी साइड कर दिया गया। यहाँ हुँ। पप्पू यादव को साइड कर दिया गया, शहाबुद्दीन के परिवार को साइड कर दिया गया। ये पूरा यहाँ लॉजिक मतलब सेट आप ये करके कह रहे हैं कास्ट फैक्टर धराशायी हो जाएगा और बिल्कुल, पप्पू सबको बिल्कुल, तोड़ के जीत जाएँगे। बिल्कुल। का धंधाहा के जितने मुसलमान हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए, संविधान बचाना है और संविधान बचाना है तो पप्पू को चुनना पड़ेगा। तो हमने वहाँ सवाल किया कि आप बीमा भारती को दे दीजिए, वो भी तो संविधान बचाने निकली हैं। तो कह रहे नहीं, बीमा भारती को देंगे तो बीमा भारती को रुपौली वाला वोट नहीं दे रहा है, बीमा भारती को कस्बा वाला वोट नहीं दे रहा है, हम देंगे तो फिर वो हार जाएँगी। हुँ, तो हार जाएँगी तो हारे हुए कैंडिडेट को देंगे तो फिर भाजपा जीत जाएगा और भाजपा जीत जाएगा तो संविधान खत्म हो जाएगा। हुँ, भीड़ काफ़ी अधिक नहीं थी हुँ, और जब रैली समाप्त हुई तो हमने लोगों से ये बात किया कि आपने तेजस्वी को किस तरीके से देखा है? हुँ, मतलब क्या आप तेजस्वी बोल रहे थे, नौकरी के बारे में बोल रहे थे, तो इस बार क्या माहौल होगा? तो उन्होंने कहा कि देखिए नौकरी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये नौकरी थोड़े देगा केंद्र में, ये तो हुँ, बिहार में नौकरी देगा ना, हुँ, तो हम वोट इसको नहीं देंगे, हम सुनने इसको आए थे, हुँ, हम पप्पू को वोट दें। ये कह रहा है कि हमको मत दीजिएगा तो उसको दे दीजिएगा, लेकिन पप्पू को मत दीजिएगा। यानी इंडिया को एनडीए को हराने नहीं आए हैं हुँ, तेजस्वी, आए हैं पप्पू को हराने। और एक और चीज़ देखिए कि पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी यादव ने कितना प्लान किया। जमुई का चुनाव हुआ, हुँ, कोई कैंप नहीं, एक हुँ, दिन का स्टे नहीं था जमुई में। हुँ, नवादा का चुनाव हुआ, एक दिन का स्टे नहीं था। हुँ। उसके बाद आप गया, औरंगाबाद कहीं नहीं? हाँ, कहीं स्टे नहीं था। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव वहाँ के नॉमिनेशन में नहीं गए थे। हुँ, आप देखिए जमुई का नॉमिनेशन हुआ, तेजस्वी नहीं गए थे। औरंगाबाद का नॉमिनेशन तेजस्वी नहीं गए, गया। उसके बाद नवादा कहीं नहीं गए, लेकिन वो आए थे पूर्णिया में, नॉमिनेशन कराने आए और उसके बाद 2 दिन का यहाँ स्टे है उनका। दोपहर को शशांक को हम फ़ोन किए तो शशांक ने कहा कि हम धमदाहा में तेजस्वी यादव का रैली कवर करने के लिए आए हैं। और उसी वक़्त हम ये सोच लिए थे कि जब पूर्णिया आएँगे तो धमदाहा के उस रैली के बारे में शशांक से ऑन कैमरा बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि पूर्णिया का जो हल्ला पूरे देश में मचा हुआ है, उस हल्ला में कौन बाजी मारने वाला है और किसके हाथ शिकस्त लगने वाला है। बहरहाल शुरुआत शशांक जी हम करेंगे उसी रैली से, क्योंकि रैली के बारे में बहुत उत्सुक थे और बहुत कुछ कवर भी किए हैं। जी। क्या देखे, कितना लोग था, क्या-क्या हुआ? भीड़ काफ़ी अधिक नहीं थी हुँ, और जब रैली समाप्त हुई तो हमने लोगों से ये बात किया कि आपने तेजस्वी को किस तरीके से देखा है? हुँ, मतलब क्या आप तेजस्वी बोल रहे थे, नौकरी के बारे में बोल रहे थे, तो इस बार क्या माहौल होगा? तो उन्होंने कहा कि देखिए नौकरी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये नौकरी थोड़े देगा केंद्र में, ये तो हुँ, बिहार में नौकरी देगा ना, हुँ, तो हम वोट इसको नहीं देंगे, हम सुनने इसको आए थे, हुँ। हम पप्पू को वोट देंगे। इतना लॉजिकल बात लॉजिकल। अच्छा हाँ, आप पूर्णिया में घूमिएगा तो हाँ। आपको लोग लॉजिक समझा रहे हैं कि किस तरीके से किसको वोट देंगे, तो कितना समझाइए ना, प्रति हाँ, समझाइए। हम हाँ, धंधाहा में आप जाइए, हाँ, धंधाहा के बगल में रुपौली है। हाँ, धंधाहा जेडीयू का विधानसभा हाँ, सीट है। लेसी सिंह। लेसी सिंह वहाँ की विधायक हैं। बीमा भारती रुपौली की विधायक हैं। आप धंधाहा में जाइएगा, धंधाहा के जितने मुसलमान हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए संविधान बचाना है और संविधान बचाना है तो पप्पू को चुनना पड़ेगा। तो हमने वहाँ सवाल किया कि आप बीमा भारती को दे दीजिए, वो भी तो संविधान बचाने निकली हैं। तो कह रहे नहीं, बीमा भारती को देंगे तो बीमा भारती को रुपौली वाला वोट नहीं दे रहा है, बीमा भारती को कस्बा वाला वोट नहीं दे रहा है, हम देंगे तो फिर वो हार जाएँगी। हुँ, तो हार जाएँगी तो हारे हुए कैंडिडेट को देंगे तो फिर भाजपा जीत जाएगा और भाजपा जीत जाएगा तो संविधान खत्म हो जाएगा। हुँ, तो ये पूरा लॉजिकल बात हो रहा है कि कैसे कौन वोट दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। कस्बा पूरा मुसलमान का गढ़ है। हुँ, आप पूरे कस्बा में घूम जाइए, हुँ, आप कहीं भी जाइए, किसी के पास माइक लगा दीजिए हुँ, कि बाबा इस बार कौन? सीधे कह रहा है पप्पू यादव। लॉजिक क्या? तो मेरा बेटा है।
और एक और सबसे बड़ी बात कि उनका कहना है कि डायल 112 को कॉल करिएगा ना, तो डायल 112 जितना देर में आएगा, उतना देर में पप्पू यादव आपकी मदद करके जा चुका होगा। हाँ, ये है ये वहाँ। लोग बोला। हाँ, लोग बोलता है। उसके बाद जनता कह अपनी मतलब आप बीती सुनाकर रो भी रही है कि हमको कोरोना हुआ था, तो पप्पू जी को पता नहीं कैसे पता चल गया, तो आकर हमको 30,000 रुपया दिए हैं। संतोष कुशवाहा जी को फ़ोन करते रह गए, लेकिन वो आकर हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करवाए। हुँ। ये माहौल है। अच्छा, बी तेजस्वी यादव का एक बयान आया आज, जी। या तो इंडिया को वोट दीजिए या एनडीए को। इसका अगर दूसरा अर्थ निकाला जाए जो तेजस्वी जी ने नहीं बोला, उसका अर्थ ये हुआ कि पप्पुआ को तो एकदम भगा देना है भगा आपको। ऐसा क्या हुआ? और इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा ए ग्राउंड पर? ग्राउंड पे इफ़ेक्ट ये है कि राजद को वो पूरी तरीके से खा गए। हाँ, तेजस्वी का ये बयान बीमा भारती के लिए मुश्किल बन गया। एक जगह पढ़े हैं उनका पॉलिटिकल मर्डर हो गया, बिल्कुल, मियाँ भारती। बिल्कुल। हाँ, आप देखिए तो बीमा भारती अब सोच रही हैं जाके, हो सकता है कि तेजस्वी के सामने वो ना कह पाएँ, हिम्मत नहीं जुटा पाएँ कि तेजस्वी के सामने कहें कैसे। कि आप गलती हाँ, बोल दी। क्या तो उन्होंने जाकर सोचा होगा कि एक बार कहे कि सर ई वाला बयानवा नहीं देना चाहिए था। ई वाला बयान आप मेरे क्षेत्र में जाकर देकर बड़ा गलती कर दिए कि या तो इंडिया या तो एनडीए, बीच वाला को नहीं। और जनता ये समझ गई कि अरे तेरी! ये कह रहा है कि हमको मत दीजिएगा तो उसको दे दीजिएगा, लेकिन पप्पू को मत दीजिएगा। यानी इंडिया को एनडीए को हराने नहीं आए हैं हुँ, तेजस्वी, आए हैं पप्पू को हराने। और एक और चीज़ देखिए कि पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी यादव ने कितना प्लान किया। जमुई का चुनाव हुआ, हुँ, कोई कैंप नहीं, एक हुँ, दिन का स्टे नहीं था जमुई में। हुँ, नवादा का चुनाव हुआ, एक दिन का स्टे नहीं था। हुँ। उसके बाद आप गया, औरंगाबाद कहीं नहीं? हाँ, कहीं स्टे नहीं था। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव वहाँ के नॉमिनेशन में नहीं गए थे। हुँ, आप देखिए जमुई का नॉमिनेशन हुआ, तेजस्वी नहीं गए थे। औरंगाबाद का नॉमिनेशन, तेजस्वी नहीं गए। गया, उसके बाद नवादा कहीं नहीं गए। लेकिन वो आए थे पूर्णिया में, नॉमिनेशन कराने आए और उसके बाद 2 दिन का यहाँ स्टे है उनका। पर्सनल खुन्नस है पप्पू से उनको? बिल्कुल, और उन ये बात लोगों तक पहुँच गया है। पहुँच चुकी है। ये बात आप जाइए, जनता के पास जाइए, आप बस इतना कहिए कि पप्पू को तेजस्वी यादव क्या मतलब क्या चाहते हैं? तो वो चाहता है कि कोई और यादव का नेता ना बने। और एक और चीज़ है, ये मैसेज चला गया है। मैसेज है, ये इसलिए भी है क्योंकि जब पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय करने जा रहे थे, उस वक़्त उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। हुँ, और लोगों के मन में ये बैठ गया कि उन्होंने लालू से मुलाकात की, उसके बाद भी लालू यादव ने वो टिकट कांग्रेस को नहीं दिया। हुँ, तो यानी यादव को मार रहा है लालू यादव। हुँ, भले ही आपने ये 8 यादवों को टिकट दे दिया है, हुँ। लेकिन फिर भी पूर्णिया के यादव कह रहा है कि नहीं, ये यादव को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है। उसके बाद मुसलमान पे आते हैं, सिवान से हीना साहब। हाँ, सिवान से कनेक्ट किया जा रहा है इसको। हुँ, कहा जा रहा है कि देखिए 2 व्यक्ति ने जिसने पार्टी के लिए जान दिया, हुँ। जिसने खून पसीना लगाया, हाँ, हाँ। पप्पू यादव का ज़िक्र हो रहा है, हिना साहब का ज़िक्र हो रहा है, नवादा का ज़िक्र हो रहा है कि राजवल्लभ परिवार, वो भी अपना खून पसीना लगाया राजद के लिए, उसको भी साइड कर दिया गया। यहाँ हुँ। पप्पू यादव को साइड कर दिया गया, शहाबुद्दीन के परिवार को साइड कर दिया गया। ये पूरा यहाँ लॉजिक मतलब सेट आप ये करके कह रहे हैं कास्ट फैक्टर धराशायी हो जाएगा और बिल्कुल। पप्पू सबको बिल तोड़ के जीत जाएँगे। बिल्कुल, जो लालू प्रसाद यादव कहते थे कि हाँ, यादव टूटे वाला हो, हाँ। यादव को भैंसिया नहीं पटक पाई तो ये भाजपा पटक पाएगा। उस यादव को आज पप्पू यादव अपने साथ लेकर बैठ चुके हैं कि ये यादव अब आपके साथ तो नहीं जाने वाला है। लाठी में तेल लगाने वाला नहीं है अब। चलिए, ये शशांक थे, बाकी सबका अपना-अपना अनुभव है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, हम भी पूर्णिया में घूमेंगे, घूमकर आपको ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं।